हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज से हम रिएक्ट के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिक से आपको रिएक्ट बताऊंगा एडवांस लेवल तक। तो आइए शुरू करते हैं। लेक्चर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। What is React? React is a powerful JavaScript library developed and maintained by Facebook Meta, primarily used for building dynamically and interactive user interfaces (UIs), especially for single pages application (SPS). It simplifies the process of creating fast and responsive web experience. Key characteristics: library ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, नोट ए फ्रेमवर्क and offers flexibility without improving regarding structure. Reading structure: UI centric centrist, focused purely on the view layer of applications. तो ये UI को सेंट्रिक रखती है और इंटरेक्टिव एंड डायनामिक, enable enable rich user experience and react पावर। मतलब जो रिएक्ट के पावर है रिएक्ट का, वो आप जो फेसबुक है वो उसके अंदर ही डेवलप हुआ है, जो उसकी वेबसाइट है वो पूरी उसके अंदर है, इंस्टाग्राम की वेबसाइट है वो भी पूरी इसी के अंदर बनी हुई है। वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। नेटफ्लिक्स है उसकी भी वेबसाइट इसी के अंदर क्रिएट हुई है, और वो सब वेब है वो भी रिएक्ट के अंदर ही क्रिएटेड है। एयर बैन, ये भी एक एयरलाइन की वेबसाइट है, तो ये भी उसी के अंदर क्रिएटेड है। आप जाके रियल लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है। सो देन सेकेंड पेज पे अपन मूव करते हैं। वाई चूज रिएक्ट की एडवांटेज, मतलब रिएक्ट को अपन ने क्यों चूज किया, इसके अंदर क्या ऐसी एडवांटेजेस हैं। की एडवांटेजेस: कंपोनेंट बेस्ड, ब्रेक डाउन यूआईज इनटू रीयूजेबल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर उनको अपन रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीयूज। वर्चुअल डोम, रिएक्ट यूजेस ए लाइट वेट कॉपी ऑफ द एक्चुअल डोम, अपडेटिंग ओनली नेसेसरी पार्ट ऑफ ब्लेसिंग फास्ट रेंडरिंग। ये क्या करता है कि वर्चुअल डोम क्रिएट करता है। क्या करता है, वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या होता है कि अपन को क्या कितना मतलब कोड नया डाला है, तो अपन जो अपडेटेड कोड, न्यू अपडेट करते हैं कोड को, तब वो क्या होता है कि जो रेंडरिंग होती है वो सिर्फ उतने ही कोड पे रेंडरिंग होती है, पूरा कोड अपडेट नहीं किया जाता है। जो जितने पार्ट में अपन ने चेंजेस किए हैं, जिस कंपोनेंट में जिस कोड में चेंजेस किए, वो उतना ही पार्ट रिलोड होगा, बाकी पार्ट रिलोड नहीं होगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल डोम। हाई परफॉर्मेंस एफिशिएंट अपडेटेड अपडेट्स, मतलब इसके अंदर बार बार अपडेट आते रहते हैं। और वर्चुअल डोम में स्मार्ट डिफाइनिंग एल्गोरिदम्स एंड स्मूथिंग रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस। सो आप ये सब पढ़ सकते हो, ये रिएक्ट के एडवांटेजेस है। इजी टू लर्न है और हाइब्रिड इकोसिस्टम है इसके अंदर, तो आप इसको समझ सकते हो अच्छे से। और ये पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग, गेटिंग स्टार्टेड, setting up a React project. There are a couple of powerful ways to bootstrap a React application. ये क्या है कि bootstrap के साथ है ना अच्छे से वर्क करती है React एप्लीकेशन। क्या है, React एप्लीकेशन है, तो वो जब बूटस्ट्रैप को इसमें मतलब इंक्लूड किया जाता है तो वो अच्छे से वर्क करती है, मतलब कंफर्टेबल तरीके से। वाइल क्रिएटिंग ए CRA, while create React app, CRA is beginner friendly, but it offers a much faster and more modern development experience. ये क्या बोल रहा है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप, जब अपन रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हैं वो फास्ट फ्रेंडली होता है, बिगनर
मतलब जो नया नया सीखने को आता है तो उसको अजीब नहीं लगता, मतलब वो आराम से सीख सकता है फ्रेंडली टाइप से। वेट ऐसा ही प्रोवाइड करता है, और फास्ट एंड मॉडर्न डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देता है। तो ये क्रिएट रिएक्ट एप्स ये कमांड्स होती है जो अपनी क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर होती है। सबसे पहले अपन क्रिएट रिएक्ट ऐप ये कमांड लगाते हैं, एनपीएक्स से भी क्रिएट करते हो, एनपीएम से भी कर सकते हो। देखो एनपीएम का इधर दिया हुआ है, ये ये अपनी क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये रिएक्ट ऐप के लिए है, ये अपनी वेबसाइट के लिए है। ये वेबसाइट डेवलपमेंट है और ये रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ठीक है। तो रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप यहाँ पे आएगा अपना माई ऐप है ना, यहाँ पे तो अपना आएगा एप्लीकेशन का नेम, और ये अपनी कमांड है जो प्री डिफाइंड है। सीडी फिर चेंज करना है अपन को, इस फोल्डर के अंदर आना है, फिर एनपीएम स्टार्ट करना है, तो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा और स्कैनर आ जाएगा, तो आप आराम से उसका डेवलपमेंट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि ये कमांड है और वाइट वेट एट द रेट लेटेस्ट ऐसा कुछ सिंटेक्स है, और आगे माई ऐप मतलब जो अपन वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हो उसको उस टाइप से कुछ अपन को यहाँ पे फोल्डर का प्रोजेक्ट का नेम देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आएगा, माई ऐप है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम सी डी, बाकी ये ऐसा कैसे ही लिखना है, ठीक है। बाकी माई ऐप की जगह प्रोजेक्ट नेम, फिर चेंज करना है माई ऐप में, मतलब जो प्रोजेक्ट नेम है उसके अंदर आना है, फिर एनपीएम इंस्टॉल करना है, ठीक है। एनपीएम इंस्टॉल के अंदर क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करता है। क्या होता है, एनपीएम की फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल। ये नोड की जो फाइल्स होती है वो इसी के अंदर इंस्टॉल की जाती है, ठीक है। और npm रन dev, फिर अपन ये npm रन dev स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर अपने पास ये लिंक प्रोवाइड हो जाता है जो ऐसा कुछ होता है। एंड आगे की ओर मूव करते हैं, ये आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, कंट्रोल और क्लिक करके आप इसको रन करवा सकते हो। वीट फोल्डर स्ट्रक्चर, ये ऐसा कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट होगा माई ऐप के अंदर, नोड मॉड्यूल्स, ये डिपेंडेंसीज होती है, इनको आपको भी नहीं छेड़छाड़ी करनी है, ऐसे कैसे रखना है इसको। ये पब्लिक फोल्डर होता है, इसके अंदर ये स्टेटिक है ऐसे, इसके अंदर अपनी जो अपनी जो इमेजेस वगैरह होती है वो आती है। एसआरसी के अंदर अपना जो मेन सोर्स कोड होता है वो आता है। टेप डॉट जेएसएक्स ये मेन कंपोनेंट है, मेन डॉट जेएसएक्स एंट्री पॉइंट है, और इंडेक्स डॉट सीएसएस ग्लोबली स्टाइल है। ये सब आपको प्री डिफाइन मिल जाएंगे उसी के अंदर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग्स है, और वाइट वीट कॉन्फ़िग्स है, ये वीट के कॉन्फ़िग्स है। सो वेर कोड रीड react where all your core React code readies app.js your primary React component main.js entry points quantity index.html, the core of React understanding components अपन क्या करते हैं कि जैसे न्यू बार क्रिएट की तो अपन को न्यू बार का कंपोनेंट बनाना, फुटर क्रिएट किया तो फुटर का कंपोनेंट बनाना, ठीक है। तो उसका कोड कुछ ऐसा होता है, फंक्शन क्रिएट करते हैं उसी के अंदर, फंक्शन क्रिएट करके फिर उसी के अंदर जो रिटर्न करवाते हैं वो कोड होता है, वो उसको रिटर्न करवाते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब है, आप पढ़ लेना आराम से। रेंडरिंग है कंपोनेंट, रेंडरिंग कैसे होती है कंपोनेंट के अंदर, फॉर योर रिएक्ट कंपोनेंट टू अपीयर इन द ब्राउजर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, दिस प्रोसेस टाइपली starts in main.js which serves as the entry point for your React application, main.js entry point, ये अपना एंट्री पॉइंट है, ये main.js है,
ऐसा कुछ कोड रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरा ये जावास्क्रिप्ट का ही कोड है। वैसे देखा जाए तो आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है तो आप ये तो आराम से इजीली समझ सकते हो। इम्पोर्ट रिएक्ट, ये रिएक्ट की फाइल है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अंदर डिपेंडेंसीज होती है रिएक्ट की। ये डोम के लिए अपन यूज़ करते हैं। रिएक्ट का जो डोम होता है उसको उसको उसकी फाइल है ये। इसको उसको यूज़ करने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये अपना एक प्रोजेक्ट है जो ये है। इसको अपन इसमें इंपोर्ट करवा के फिर यहाँ पे रेंडरिंग करवाते हैं डोम में। क्या करवाते हैं? रेंडरिंग। ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिएक्ट, ये जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का ही डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट्स के वो हैं, एलिमेंट्स हैं। सो ऐसा कुछ है अपना कोड। ये एक को यहाँ पे कॉल करवा दिया, ये एक ना यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। इम्पोर्ट, ये अपन वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इसको यूज ऐसे करते हैं। सिर्फ सिंगल टैग से ही इसको यूज करते हैं। ये ऐप डॉट जैसे द मेन एप्लीकेशन इम्पोर्ट वेलकम फ्रॉम, ये अपन वेलकम का कुछ कोड है तो इसको इंपोर्ट करवा लेंगे और फिर ये फंक्शन बना के इसको रिटर्न करेंगे। ये रिटर्न करने पे जो भी यहाँ पे रहेगा ना, ये वेलकम के अंदर जाएगा, फिर वेलकम का जो कोड है वो यहाँ पर रेंडर करेगा। ठीक है। यहाँ ये देख लेना आप सब। इंट्रोडक्शन जेएसएक्स। ये जेएसएक्स क्या था? जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल इज a syntax extension for JavaScript that allow you to write HTML like code directly within